आई कंसिडर सलीम आसमी वन ऑफ द बेस्ट एडिटर ऑफ माइन। और सलीम आसमी जब एडिटर थे हमारे, तो मेरे कार्टून्स रोज़ाना बेसिस पे 100% छपते थे। और तो और वो ये कहते थे कि हर कार्टून कलर होना चाहिए। पेज 3 पे जितने भी अरसा सलीम आसमी साहब रहे हैं डॉन के एडिटर, उनके उस अरसे में मेरे कार्टून्स मुसलसल रोज़ाना छपा करते थे और 7 कार्टून्स अ वीक। फिर एडिटर कैसे थे, मैं उनके बारे में एडिटर कैसे थे वो तो ज़ाहिर है कि उनका जो एटीट्यूड था, उनकी तबीयत में जो एक ख़ास किस्म की सख्ती पाई जाती थी, वो जो अपने कुलीग्स के साथ जो उनका बिहेवियर था, उससे ही पता चलता था कि सलीम आसमी साहब कैसे एडिटर हैं। बहरहाल बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि हम सलीम आसमी साहब के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मैं एक बहुत ही जूनियर हूँ उनका, कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें उनके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन यह है कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेट पर्सन, वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट भी कह सकते हैं। ही वाज ग्रेट जर्नलिस्ट, ही वाज अ ग्रेट पर्सन। और उनकी जो आदत थी उनके बारे में भी बहुत डिटेल बताया जा सकता है, लेकिन यह है कि सारी दुनिया जानती है, सारे उनके दोस्त जानते हैं कि वो अपनी तर्ज का एक वाहिद आदमी पाया जाता था हमारे जर्नलिज़म के अंदर। और मैं सिर्फ अफसोस का इजहार कर सकता हूँ कि हमने एक बहुत बड़ा मेंटर खो नहीं दिया, लेकिन यह कि उनकी यादें हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगी। जब सलीम आसमी साहब डॉन से जा रहे थे छोड़ के, तो उसके दूसरे दिन ही मैंने उनका कैरिकेचर मैंने पहले से ही बनाया हुआ था। और ये जो रोज़ाना मेरे कार्टून के साथ एक आप शख्स देखते हैं जो एक बच्ची का हाथ पकड़े हुए होते हैं, बच्ची उसके साथ होती है, वो सलीम आसमी हैं। और वो बच्ची जो है सिंबलाइज़ किया है, वैसे जो है वो जो मेरे कैरेक्टर्स हैं एक्चुअली वो सलीम आसमी ही हैं, लेकिन यह कि दे रिप्रेजेंट द कॉमन पीपल जो कि हर मुसीबत को सामने विटनेस कर रहे होते हैं। और ये अब मैं जब तक कार्टून बनाता रहूँगा, मेरा ख्याल है कि ये सलीम आसमी मेरे कार्टून का मुस्तकिल फीचर रहेंगे।